भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने अमृत महोत्सव के संदर्भ में चर्चा की और कहा कि यह महोत्सव भारत के महान सेनानियों को समर्पित है, जिन्हें इतिहास में वह स्थान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। न्याय, समता, स्वतंत्रता पर आओ मिलकर एक नया पैगाम दें। अमृत महोत्सव की इस बेला पर नव भारत के नवनिर्माण को, आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न साकार करें। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार आज़ादी के 75 साल, उसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने की एक अनूठी पहल है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का अर्थ है स्वतंत्रता की ऊर्जा का अमृत, स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं की प्रेरणा का अमृत, नए विचारों और प्रतिज्ञाओं का अमृत, आत्मनिर्भरता का अमृत। इसीलिए यह महोत्सव राष्ट्र जागरण का पर्व है, सुशासन के सपनों को साकार करने का त्यौहार और वैश्विक शांति और विकास का त्यौहार। यह महोत्सव भारत के उन महानुभावों को समर्पित है जिन्होंने न केवल भारत को अपनी विकासवादी यात्रा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि इतिहास के पन्नों में उन्हें जो स्थान नहीं मिला, उन्हें मिलना चाहिए था। इतिहास साक्षी है, किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है और उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जो अपने अतीत के अनुभवों को और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चैतन्य में संस्कृति विरासत है। इसलिए आज़ादी के 75 वर्ष का ये अवसर एक अमृत की तरह वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होगा। एक ऐसा अमृत जो प्रतिपल देश के लिए जीने के लिए और देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को साबरमती से इसकी शुरुआत की थी और इसको जो पदयात्रा को हरी झंडी देकर उन्होंने शुरुआत की, आपको ज्ञात होगा 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने भी की थी। और कहीं ना कहीं इस साल जहां हम 15 अगस्त 2022 को 75 वर्ष आज़ादी के मनाएंगे, उससे ठीक 75 हफ्ते पहले इसकी शुरुआत की गई और ये 75 सप्ताह पहले शुरुआत की गई और अगले 15 अगस्त 2023 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम चलेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव की रूपरेखा बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ। इसको नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का नाम दिया गया है और इसी बात को ध्यान रखते हुए कि 75वीं वर्षगांठ हम इस साल मना रहे हैं आज़ादी की, इसमें ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत होगी जिसमें देश की आत्मीय भावना के उत्सव दिखाने का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे और ये कार्यक्रम अगले वर्ष 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेंगे। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे कहा है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के 5 स्तंभ हैं: फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज़ एट 75, अचीवमेंट एट 75, एक्शंस एट 75 एंड रिजॉल्व एट 75। एक वैभवशाली भारत बनाने का हमारा ये सपना 130 करोड़ भारतीयों का सामूहिक संकल्प है। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी आज़ादी की ऊर्जा का अमृत, आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणा का अमृत, आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। और इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव के 18 अप्रैल तक जो कुल कार्यक्रम हुए हैं उसकी संख्या 25,000 है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा 9,516 कार्यक्रम किए हैं।
दूसरे देशों में विदेश मंत्रालय एवं अन्य संगठनों के द्वारा 2347 कार्यक्रम किए गए हैं। हमें अपनी टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ की व्यवस्थाओं को निरंतर आधुनिक भी बनाना है। अमृतकाल का ये समय सोते हुए सपनों को देखने का नहीं, बल्कि जागरूक होकर अपने संकल्प पूरे करने का है। आने वाले 25 वर्ष परिश्रम की पराकाष्ठा, त्याग, तपस्या के 25 वर्ष हैं। सैकड़ों वर्ष की गुलामी में हमारे समाज ने जो गवाया है, ये 25 वर्ष का कालखंड, जिसको अमृत काल कहा है, इस 25 वर्ष के कालखंड, उसमें हमें उसे दोबारा प्राप्त करने का है। इसीलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारा ध्यान भविष्य पर ही केंद्रित होना चाहिए। तो अंत में मैं इतना ही कहूँगा, मिलकर हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाएं। जन गण मन सब मिलकर राष्ट्रीय चेतना की अलख जगाएं। धन्यवाद। राष्ट्रीय